5 साल पहले मेरा खुद का ऑपरेशन रोबोटिक सर्जरी से हुआ था। उस समय मैं मुख्यमंत्री नहीं था और जब मेरा ऑपरेशन हुआ उसके बाद मैं मेडिकल साइंस के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर रहा था और मेरे मन में एक सोच थी कि रोबोटिक सर्जरी हिमाचल के हॉस्पिटल्स में भी होनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि वो आज उस सोच को हम धरातल पर लाए हैं और आज पहला रोबोटिक ऑपरेशन जो है जिन्होंने 5 साल पहले मेरा किया था, जो कि डॉक्टर अनंत कुमार जी हैं, मैक्स हॉस्पिटल के यूरो के स्पेशलिस्ट है, उनके साथ डॉक्टर पंपोश राणा जी, ये आज पहला प्रोस्टेट कैंसर का ऑपरेशन कर रहे हैं और पहली बार ये प्रोस्टेट कैंसर जो है रोबोटिक सर्जरी के द्वारा प्रदेश में किया जा रहा है। और जो मरीज है उस रोबोटिक ऑपरेशंस को हमने आपको देखा है, उसका हम आपको थोड़ा सा वीडियो भी बाद में अभी शेयर करेंगे। और उस ऑपरेशन से वो बिल्कुल ठीक होने के कगार पर है। और पहली बार जब कैंसर का ऑपरेशन होता है लोग घबरा जाते हैं। ये रोबोटिक सर्जरी का फ़ायदा गांव के किसान को होगा, आम परिवार के लोगों को होगा और एम्स की स्तर की मेडिकल टेक्नोलॉजी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल टांडा में, आईजीएमसी में और चमियाना में और नेरचौक में, हमीरपुर में हम देने जा रहे हैं। 2030 तक 3000 करोड़ रुपया मेडिकल टेक्नोलॉजी पर खर्च किया जाएगा। पहला जो हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी का जो हमने जायका से 1340 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया है, वो कुछ ही महीनों में उसकी अप्रूवल हो जाएगी और पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थान हैं, चाहे रोडू में है, चाहे नूरपुर में है, चाहे कहीं है, वहाँ जो पुरानी एक्सरे की मशीनें लगी हैं, कहीं भी है, मंडी के कुल्लू में है जहाँ पुरानी एक्सरे की 15-15 साल पुरानी मशीनें लगी है, उनको बदलने का काम शुरू हो जाएगा। और मुझे इस बात का दुख है कि हमारा जो सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस आईजीएमसी है, वहाँ जो एमआरआई की मशीन है वो तकरीबन 20 साल पुरानी है। यानी कि हम जो वर्ल्ड क्लास हमारे हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर हैं, उनको हम अच्छी टेक्नोलॉजी देंगे तो हमारे जो गांव में रहने वाला मरीज़ है उसका अच्छा इलाज हो सकता है। होता क्या है कि कुछ व्यवस्था परिवर्तन करने की ज़रूरत थी और हमारी ज़रूरत के अनुसार पहले अधिकारियों को समझाना पड़ता है, फिर डॉक्टर से बातचीत करनी पड़ती है। 2 बारी मेरी इंटरेक्शंस हुई आईजीएमसी के डॉक्टर के साथ, डॉक्टर ब्रिज के साथ, टांडा के में हमारी इंटरेक्शन हुई डॉक्टर्स के साथ, हमारी हमीरपुर में इंटरेक्शन हुई डॉक्टर्स के साथ, नेरचौक में भी मैं इंटरेक्शन करने जा रहा हूँ। तो मैंने कई कमियाँ पाई। यानी कि हॉस्पिटल में आने के लिए मरीज़ सोचता है कि मेरी अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन डॉक्टर भी अच्छा इलाज करना चाहते हैं, लेकिन स्टाफ की कमियाँ पाएगी, ऑपरेशन थिएटर वालों की कमियाँ पाएगी, रेडियोग्राफर्स की कमी पाएगी, एनेस्थीसिया वाले की कमी पाएगी। इस दृष्टि को देखते हुए इस बार हमने फैसला किया कि आईजीएमसी में और टांडा में जो रेडियोग्राफर के 18 पद हुआ करते थे, इस सेशन से 50-50 रेडियोग्राफर, एनेस्थीसिया, ओटी के 50-50 पद भरे जाएंगे। और डॉक्टर को अगर हमें बाहर से भी लाना पड़े हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए, हम बाहर से लाने में भी पैकेज के आधार पर हिचकिचाहट नहीं करेंगे। जब ये किडनैपिंग का मामला आया, इनके पेरेंट्स मेरे से मिले और उसमें एजुकेशन मिनिस्टर बैंस साहब भी मिले और उनसे मैंने कहा कि आपके बच्चों का फर्स्ट क्लू हमको मिल गया था और कल शाम को हमने ये डिकोड किया। 4-5 के करीब बच्चों का पता लगा कि कोटखाई के चैंथला में है और जो लेकर गया था वो भी बीसीएस का पढ़ा हुआ था। अभी इस इन्वेस्टिगेशन जारी है। कुछ इन्वेस्टिगेशन के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता। तीनों बच्चे सेफली है, स्कूल को हैंडओवर कर दिए गए हैं। ये पुलिस की मुस्तैदी और हमारी निगरानी के तहत हमने इसको पूरे दिन रात को भी मैं डीजीपी तिवारी जी से, संजीव गांधी जी से मैं बात करता रहा और पुलिस की मुस्तैदी से तीनों बच्चों का पता हमें लग गया।